चलिए स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, बहुत सारे रूट्स दिख रहे हैं इस इक्वेशन में, इसको बहुत सिंपल वे में हम सॉल्व करेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं और ए बी सी का वैल्यू हम अपना फाइनल कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ए इज़ 2√3, b इज √2 एंड c इज -√12। तो चलिए ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं, √2 स्क्वायर -4 इंटू 2√3 इंटू -√12, राइट। सो √2 का स्क्वायर 2 होता है एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2√3, और √12 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 2√3 होता है, करेक्ट। तो अभी हम इसको ऐड कर लेते हैं। सो 4 इंटू 2√3 कितना बन जाएगा, 4 इंटू 3 दैट इज 2 प्लस 48 दैट इज 50. So 50 is your correct answer. Let's see. So it is B option. So this is how we go for the answers. So don't worry about the rules, just simplify it and follow the. तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं। इसमें भी हमें वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बट इसमें ए भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो नो नीड टू वरी, वी विल सॉल्व इट इन अ वेरी सिंपल वे। इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी ऑलरेडी है, तो हम कैपिटल से अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिनोट कर देते हैं एंड वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी हियर। So what is A? A is small a square plus b square into b squares. What is your B? Minus 4b raised to 4 minus 3a raised to 4 and C will be minus 12a square b square. अब चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला है, हम सबको पता है, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सो माइनस 4b रेज टू 4 माइनस 3a रेज टू 4 होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए -4 इंटू ए इंटू सी, करेक्ट। नाउ लेट्स कैलकुलेट इट। इसमें माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो 16b रेज टू 8 माइन प्लस 9a रेज टू 8 माइनस 24a रेज टू 4 b रेज टू 4। सेम वे माइनस माइनस विल बिकम प्लस 48a रेज टू 4 b रेज टू 4। नाउ व्हाट विल यू गेट हियर, you will get here 16b raised to 8 9a raised to 8। now ये दोनों टर्म सेम है, करेक्ट, and then you will get 24a raised to 4 b raised to 4। so what will you get now, this is, if you see, this is an identity, 4b raised to 4 plus 3a raised to 4 whole square की आइडेंटिटी है ये a plus b whole square अगर आप कंपेयर करें। so it means your discriminant value is A option, right? So this is how do we solve these questions. They are very easy to solve, right? So just try it and get your full marks. Now let's move on to the next. If AB is not equal to BC, then the roots of the equation is real and distinct, equal, imaginary, one real, other imaginary. So we have to first find discriminant for this. So discriminant, as we know, is b square minus 4ac. So again, this will be your coefficient of x square and this will be your coefficient of x and this will be your c. So let's make it standard form and then make the answer. Now what is b? 2ac plus bd whole square, and then we have minus 4 into a square plus b square into c square plus d square। अब पॉइंट ये है कि अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन आता है, उस पर हमारी कंडीशन डिपेंड करेंगी। नाउ लेट्स फाइंड इट आउट। 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर c स्क्वायर, वी आर राइटिंग द फॉर्मूला फॉर a प्लस b होल स्क्वायर। सो a प्लस b होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया। नाउ -4 a स्क्वायर, आई एम जस्ट opening the bracket, okay, I am multiplying binomial by binomial. Now I can take 4 common from the two terms. सो माइनस अगर आएगा तो सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, okay, this is a very important step because if you mess up here you mess up with the entire answer. So a square c square cancel, b square d square cancel, so what do you get, 4 2abcd minus a square d square minus b square c square. Now if you take minus common,
सो 2ab cd नेगेटिव हो जाएगा, बाकी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, हमने पूरे में से माइनस कॉमन लिया है। नाउ दिस बिकम्स, किसका फॉर्मूला है, ad माइनस bc, करेक्ट। ना उसने ऑलरेडी कंडीशन हमें दिया है AD इज नॉट इक्वल टू BC, राइट। सो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए अभी ये होल स्क्वायर है, AD माइनस BC होल स्क्वायर। तो AD और BC तो आपस में इक्वल है नहीं हमारे पास, तो इट मीन्स इट कैन नेवर बी जीरो। तो और स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब -4 पे डिपेंड करेगा आंसर। सो -4 shows this is always going to be less than 0, और लेस देन 0 का मतलब है द रूट्स आर इमेजिनरी। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज द रूट्स आर इमेजिनरी। नाउ लेट्स मूव, so let's move on to the next question, students. So now let's compare it again with ax square plus bx plus c से कंपेयर करते हैं। हमें क्या k का वैल्यू निकालना है फॉर विच वी हैव रियल रूट्स। नाउ d is greater than equal to 0 for real roots, right? This is what is the condition, greater भी और equal दोनों साइंस आएंगे। So now b square minus 4ac has to be greater than equal to 0. So 2k whole square minus 9 into 4 into 1, that gives you this. So 4k square minus 36 is greater than equal to 0. So k square is greater than equal to 9. Now here it is a point. k स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। थोड़ा सोचिए आप की क्या वैल्यूज हो सकती हैं कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आए स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द वैल्यूज, k इज ग्रेटर देन 3। और निगेटिव में क्या होता है कि वैल्यूज जब लेस होती हैं तो आएंगी, -4 इज लेस देन -3। सो -4 का स्क्वायर विल बी 16, नॉट -16। सो विच ऑप्शन इज इट, B option, k is greater than 3 and k is less than -3. So that is your correct answer for real roots. Real means greater भी हो सकता है और equal to भी हो सकता है। Now what next, values of k for which the quadratic equation has real and equal roots. Now real और equal roots का मतलब discriminant will be equal to 0, b square minus 4ac will be equal to 0. This is your a, this is your b and this is your c. Now let's move it. So -2 k minus 1 whole square minus minus plus हो जाएगा, 4 into 2k plus 1 into 1 is equal to 0. So what do you get, 4k square plus 4 minus 8k, minus 8k minus 4 is equal to 0, plus 4 minus 4 cancels out, so this becomes 16. So 4k हमने अगर कॉमन लिया, so k minus 4 is equal to 0. So k की दो वैल्यूज आती हैं 0 and 4. So this is what we get for the next one. So now let's go for the equal roots here. So now this will be your a, this will be your b, and a minus b will be your c. So equal का condition, discriminant is 0, so b square minus 4ac is 0. So now let's move it. So c minus a whole square. थोड़ा ध्यान दीजिएगा calculations पे students, right? So this is very very important calculations के लिए. This question is really good question, right? So we get here this. Now expand it. So minus 4ab minus minus plus 4b square, then minus minus plus 4ac, minus 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 3 बार है, so minus 4bc is equal to 0. Now c square plus a square as it is, minus 2ac plus 4ac क्या हो जाएगा, plus 2ac. Now what you get here, plus 4b square, which is 2b whole square. Now here what you get, minus what is common, 4b, a plus c is equal to 0. Now if you see, this is c plus a whole square, this is 2b whole square, and this is 2 into 2b into ac, a plus c, which is 2ab ka form. So this is basically nothing but c plus a minus 2b the whole square, and this can be 0 only if c plus a is equal to 2b, because square of 0 is 0. So c plus a minus 2b has to be equal to 0. So this gives you this relation. Let us check if we have this. So yes, C option is correct. This is a very good question for board exams, competitive exams, competency based here, right? So this is what we have. Now let's move on to the next. The roots of the equations are. So now again we have to find the discriminant. This is a, this is b, and this is c. So हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है, बी बी स्क्वायर माइनस 4ac से. सो 2a प्लस बी द होल स्क्वायर
minus 4 into 2a square plus 2b square into 1 is equal to nothing because हमें सिर्फ वैल्यू निकालना है. So what do you get? 4a square 4b square minus 4 into a हो जाएगा ये प्लस 8 minus 8a square minus 8b square. Now 4a square of this minus 4a square, this and this minus 4b square, and this is 8ab. Now if I take minus common, this will become 2a plus minus 2b the whole square. Now again the condition is this will be always negative क्योंकि ये तो हमारे पास कभी भी negative हो नहीं सकता है. So this will be always less than 0 because negative sign is outside. So the roots will be always imaginary. This is how you go for this. Perfect square बनाइए and then you can give your answer easily. Now we have to find the value of discriminant. This is again a very important question. Now this is your A. This is, let's write it in standard form to make it B clearer. So we get here 15A minus 6 and minus 9. Okay, so now this is your coefficient of x square, this is your coefficient of x, and this is your C. Now we have to find discriminant. So 15a minus 6 whole square minus 4 into 10a into 9 minus ka. Correct? This is what we get. Now 15a minus 6 whole square. So what will you get here? 225a square plus 36 minus 180a, and here plus 360a. Correct? So now let's calculate it. So 225a square plus 36 minus, और ये प्लस है तो प्लस 180a. So this is nothing but 15a plus 6 whole square. Now can you see this answer here? Yes, this is the correct answer. Can there be any other form for this answer? Just try to make it clear. So if I can go for the answer, what will it be? 9 5a plus 2 whole square. Students, this answer is also correct. कोई भी दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन अगर है, बी ऑप्शन or the one which I have written here, it is a correct answer because now we have taken 3 square common from this. Now let's move on to the next. The whole number which when increased by 20 is equal to 69 times the reciprocal of the number, and the number is, so let the number is x. आप चाहे तो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं अगर एमसीक्यू है, अदरवाइज प्रॉपर स्टेप्स आई एम गिविंग यू. x plus 20 अगर है, so it is equal to what? 69 times the reciprocal. Very simple equation. So now if I cross multiply it, x will go this side. 20x minus 69 is equal to 0. That's the simple equation that you get here. 69 के अगर हम factors कर सकते हैं तो it's well and good. So what will you get? 3 say if I do 23. So 23 minus 3 can be the factors. So that's a simple question that we can do easily. Right? So this is how we go. So x square. So इसलिए ये MCQ में दिया हुआ है. Because it's simple. Word problem है but बहुत simple सा है. So x plus 23 and minus 3 x plus 23. और हमें होल नंबर है तो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, होल नंबर है तो इट हैज़ टू बी अ पॉजिटिव नंबर. सो व्हाट्स द आंसर? 3. minus 23 not possible because it is not a whole number. Now let's move on to the next. If one root of the quadratic equation is 2, find the other root. तो पहले अगर 2 रूट गिवन है so 2 will satisfy the equation. उससे हम p का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले और फिर हम इक्वेशन बनाएंगे. So 8 plus 2p minus 6 is equal to 0. So 2p plus 2 is equal to 0. So p is minus 1. Now let's find it. So 2x square minus x minus 6 is equal to 0. So let's find the roots now. So 4x, 4 और 3 में हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से. So x minus 2 plus 3x minus 2. सो एक रूट तो 2 आपको ऑलरेडी पता है, दूसरा क्या है आपका -3/2. सो दैट इज योर ए ऑप्शन. सो दिस इज हाउ वी गो फॉर इट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलिए स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. 31st क्वेश्चन. नाउ फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी सच दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन
इज डबल ऑफ द अदर, मतलब अगर हमारे पास टू रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन है, अल्फ़ा इज़ टू बीटा, करेक्ट, और बीटा इज़ टू अल्फ़ा। तो हमें ये बताना है कि ए बी सी में क्या रिलेशन होगा। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव। सो नाउ लेट्स गो फॉर इट। सो नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़, सम ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाई ए। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू बीटा प्लस बीटा दैट इज़ थ्री बीटा इज़ माइनस बी बाई ए, करेक्ट। सो थ्री बीटा is minus b by a. So beta is minus b upon 3a. करेक्ट, एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास। नाउ अल्फा बीटा इज c by a, करेक्ट। सो नाउ अल्फा इज टू बीटा, सो टू बीटा लिखा अगर हमने तो ये बन गया टू बीटा स्क्वायर। नाउ बीटा स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। सो बीटा स्क्वायर इज बी स्क्वायर, माइनस को हमने हटा दिया क्योंकि प्लस हो जाएगा वो, अपॉन नाइन ए स्क्वायर। सो लेट्स पुट इट हियर, बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन नाइन ए स्क्वायर इज सी अपॉन ए। नाउ लेट्स डू इट। सो ए कट हो जाएगा तो क्या रिलेशन आएगा, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन ए सी। लेट्स सी द ऑप्शन। यस, इट इज ऑप्शन सी। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर competency based. It's very important for board exams and competitive exams both. राइट, सिंपल क्वेश्चंस हैं बट थोड़े से डिफरेंट हैं। राइट, प्योर आपको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। नाउ इक्वल रूट्स का कंडीशन हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हैज़ टू बी जीरो। सो माइनस के माइनस टू होल स्क्वायर minus 4 into 2 into 1 is equal to 0. So now this becomes k square plus 4 minus 4k. If you open the bracket, minus will go off क्योंकि minus minus plus हो जाएगा, and minus 8 is equal to 0. So k square minus 4k, 4 is equal to 0. Now we have to check the roots, right? Equal roots क्या हैं? So equal roots के लिए आपका discriminant the value of k for which it has equal roots, तो हमें k का value निकालना है अभी। Now let's find the value of k using the quadratic formula. Okay, or we can do middle term splitting if possible, but इस केस में possible नहीं है, so we will use b square minus 4ac का रूट प्लस माइनस माइनस बी अपॉन टू ए, ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। सो व्हाट इज़ योर बी इफ़ यू कंपेयर, फोर प्लस माइनस व्हाट इज़ योर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन, ओके, अपॉन टू। सो लेट्स मूव इट। सो फोर प्लस माइनस फोर रूट टू अपॉन टू। सो व्हाट्स द आंसर, इफ वी टेक कॉमन, टू कॉमन लिया, सो टू प्लस माइनस रूट टू, दैट विल बी योर answer. Just check everyone. Right, so this is how we go. Here also 1 2 will come, correct. So 2 plus minus 2 root 2. I tell you again, इसको हमने किससे सॉल्व किया, इस इक्वेशन को, we have solved this equation using quadratic formula. So quadratic formula से no need to do it separately, we can do it directly also. So 2 common लिया last में, then we get our answer. So which answer is correct, D option is correct. सो दिस इज़ हाउ वी गो। सो डोंट थिंक कि के का डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, आप उसमें फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिकॉज दैट्स अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा नहीं है कि हम बेस इक्वेशन में लगा सकते हैं सिर्फ। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Now at t minutes past 8 p.m. the time needed by the minute hand of the clock to show 9 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes. Then t equals what? Now again this is a competency based concept clarity चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, बहुत सिंपल है सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको स्टार्ट करने के लिए यू नीड द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। नाउ 8 पीएम और 9 पीएम के बीच में कितने मिनट्स होते हैं स्टूडेंट, 60 मिनट्स होते हैं, राइट। सो 8 पीएम और 9 पीएम के बीच में वी हैव 60 मिनट्स। सो इट इज शोइंग टी मिनट्स पास्ट 8 पीएम, और टाइम राइट नाउ लास्ट टाइम क्या है, 9 पीएम। सो अगर हम ले सकते हैं इसको 60 में से टी मिनट्स चले गए। Okay, so this much time is left. Suppose 59 seconds is left, 58 seconds is left. हमें वही तो टाइम निकालना है, correct? So now time needed to show was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes. तो ये किसके इक्वल है, t square by 4 minus 3। ये इंपॉर्टेंट है पार्ट। 60 माइनस टी क्यों लिया, क्योंकि 8 पीएम और 9 पीएम के बीच में 60 मिनट्स होते हैं, उसमें से टी मिनट्स कम कर दिए हमने, बिकॉज इट इज पास्ट 8 पीएम। This relation is easy because this is equal to 3 minutes less than t square by 4. Now you will simply take the LCM and solve this.
So we get 60 minus t is equal to t square minus 12.4. So 240 minus 4t is equal to t square minus 12. So t square minus plus हो जाएगा ये, and 240 will also come this side, so it will become minus 252. राइट, सो नाउ वी हैव टू डू द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो आप चाहे तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। राइट, सो वी गेट हियर 126, वी गेट हियर 63, वी गेट हियर 21, we get here 7 and we get here 3. So if I just go for it, so 7 2 ज़ा हमारे पास कितना होता है 14 and 3 into 3 into 2 कितना होता है 18. So 18 minus 14 can be the middle term splitting. So t square plus 18t minus 14t. राइट, सो बीइंग एन एमसीक्यू इतने सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 14 मिनट्स। अदरवाइज अगर सब्जेक्टिव के लिए आएगा देन ऑल दीज स्टेप्स आर नेसेसरी। राइट, t वेरिएबल ही क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी गिवन t मिनट्स पास्ट 8 p.m. So this is how it goes. So A option is correct, that is 14 minutes. So these all are competency based questions. Now let's move on to the next. The number of real roots of the equations are. So the number of real roots of the equations we have to find. So x square plus 1 raised to 2 plus x square. Okay, this is minus square. Okay, is equal to 0. Right, so this is minus. So now what will you get? X square plus 1 whole square minus x square is equal to 0. आप इसको ओपन कर लीजिए. So x raised to 4 plus x square plus 1 is equal to 0. So now if you solve this, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इफ़ यू जस्ट इमेजिन एक्स स्क्वायर इज वाई, सो इट इज़ अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो अगर हम इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या आएगा वो? बी इज 1 माइनस 4 इंटू 1. राइट, सो हमारे पास जो रूट्स आएंगी वो कैसी आएंगी? इफ़ आई जस्ट सॉल्व इट, वी विल गेट -3 which is less than 0. तो इसका मतलब there are no real roots, all roots are imaginary. Right, so this is what we have. So the number of real roots for, just remember it's minus sign. So now here we get no real roots, 0 real roots. Don't just go with the degree, with the terms. Please find the discriminant value. All these questions are really important questions. Now let's move on to the next. Now the roots of the equations are. So the roots of the equation, let's find it out. 3x square minus 5x plus 2. ये तो simple question है. So we will just do middle term splitting. 3 और 2 में splitting हो जाएगा 5 के लिए. Now we get 3x common, so x minus 1. We get minus 2 common, x minus 1. And hence we get 3x minus 2 and x minus 1. So what's your answer? 2 by 3 and 1. Is there any option? Yes, C option is there. So this is how we go for it. Let's move on to the next. Now the roots of the equation. X square plus x minus a plus 1 a plus 2 r. Now if I go with this, आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बहुत इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट्स. देखिए, आपको दो नंबर्स में स्प्लिट करना है वन को, such that their sum is difference is 1. करेक्ट, डिफरेंस क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, और प्रोडक्ट इज a plus 1 a plus 2. सो इफ आई जस्ट टेक a plus 2 minus a plus 1, ओके, यही दो आंसर्स क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं. सो a plus 2 minus a minus 1 कितना होता है 1. तो इसका मतलब हम 1 को क्या लिख सकते हैं? a plus 2 minus a plus 1. पुट इट इन ब्रैकेट तो ईजी होगा आपके लिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी आंसर के लिए स्प्लिटेड फॉर्म चाहिए. डोंट ओपन द ब्रैकेट. सो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 एक फैक्टर है हमारे पास, दूसरा फैक्टर है हमारे पास a plus 1. सो कीप इट इन ब्रैकेट, नो नीड टू ओपन एनी ब्रैकेट. Bracket open किया then it will be tough for you. Again you will have to factorize it. So now x minus a plus 2, और यहाँ पे हमने minus a plus 1 कॉमन लिया. So again we get this. This is plus. So here also we get plus. Okay. Now this is equal to 0. So एक हमारे पास रूट आता है a plus 1 और एक आएगा minus a plus 2. Let's see the option if we have. One negative, one positive. Yes. So this is C option that we have. Option C. Correct. So this is how we go for it.
सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन बट येट अ ट्रिकी वन. साइंस इंपॉर्टेंट है आपके पास, साइंस इंपॉर्टेंट है और आपके पास छोटा सा ट्रिक है कि ऑलरेडी द आंसर इज देयर. और आपको देखिए एमसीक्यूज में है तो आपके लिए और इजी है क्योंकि आपके ऑप्शंस में भी a+1 a+2 है, मतलब स्प्लिटिंग करके यही नंबर्स आने चाहिए, राइट. सो दिस इज हाउ वी टेक अप. Let's move on to the next. The roots of the equation 2x square plus 5 root 3x plus 6 is equal to 0 are. Now again we can do middle term splitting very easily here. 5 root 3x plus 6. Now 6 2 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट्स 12 होता है, तो हमें सम चाहिए टू नंबर्स का 5 रूट 3 सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 12. कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं 4 रूट 3 एंड रूट 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 रूट 3 और अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या मिलेगा 12. वेरी गुड. सो नाउ लेट्स डू इट. 2x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस रूट 3x plus 6 is equal to 0. So now 2x x plus 2 root 3 plus root 3. So x plus 2 root 3. आंसर आपके सामने है. अगर MCQ है, you can leave your answer here and get the direct answer. अगर हमें steps लिखने हैं तो हम एक step और लिखेंगे and then we will finally close the answer. So we get here x is minus 2 root 3 and x is minus root 3 upon 2. So both are negative roots. So that's B option. Just check everyone. ध्यान रखिए जब भी सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं then always it has roots in negative. Now the roots of the equations are, again it's a similar question which we did previously कि आपका आंसर हिडन है क्वेश्चन में ही. So now we have to find the roots. Again आप देखिए MCQ है तो आपको ऑप्शन से भी थोड़ा आइडिया लगेगा. इसमें ऑलरेडी ये सब स्प्लिटेड फॉर्म में दिया हुआ है. सो यू हैव टू सिंपली एक्सपेंड द ब्रैकेट एंड गेट योर आंसर. नो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स की वेरिएबल्स जिसमें होते हैं वो क्वेश्चन टफ होते हैं. नॉट एट ऑल. इनफैक्ट दे आर इजियर टू सॉल्व. So we just open the brackets. Now what's common here? B square x. So a square x minus 1. Here what is common? 1. So a square x minus 1. So you get two factors b square x plus 1 and a square x minus 1. एक positive और एक negative. So x is again minus 1 upon b square and 1 upon a square. So this here we get C option again, one positive and one negative. So this is how it goes. So variable वाले questions को थोड़ा बार ध्यान से पढ़िए, you will get your answer in one go. Now we move on to the next. The roots of the equations are. Now again here what to do. So थोड़ा सा इस क्वेश्चन में देखिए ये सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई सेड आई हैव टेकन माइनस कॉमन, तो अभी हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड इट. Minus a square plus b square था. I have taken minus common. So how can I write it? I can write it as a square minus b square. अब थोड़ा सा आप ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए. a plus b a minus b फॉर्म है, वो कैसे मिलता है हमें? a square minus b square को एक्सपेंड करके मिलता है. करेक्ट. क्या मिलेगा? a plus b a minus b. अब हमें क्या करना है? अब हमें 4b को स्प्लिट करना है. अब आप सोचिए 4 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया आई विल गेट दिस, और अगर हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को स्प्लिट किया आई विल गेट दिस. अब मुझे 4b चाहिए तो मैं क्या करूं इससे? आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. 4 को अगर मैं अंदर लूँ आई कैन राइट इट इंटू टू फैक्टर्स लाइक दिस. एक 2 यहाँ पे गया, एक 2 यहाँ पे गया 4 का. सो नाउ हियर यू गेट योर आंसर. हाउ? 4b चाहिए मुझे माइनस का. व्हाट शैल आई डू विद दीज टू? एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है. इफ आई सिंपली राइट इट लाइक दिस, सी हियर 2a plus 2b, right? I need this. I have to subtract 2a minus 2b. Why am I subtracting? क्योंकि मुझे a को हटाना है. So I will subtract the two factors. Okay? And here I will write a plus b, a minus b. मुझे कॉमन लेने के लिए इजी हो जाएगा. देखिए अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. सो 2a plus 2b एक फैक्टर है तो उसको हम एक साथ लिखेंगे. ये दोनों कट हो रहे हैं तो आंसर हमारा -4b ही आ रहा है. चेक करिए. राइट. बट वी विल नॉट कैंसिल इट क्योंकि वही हमने 4b को चेंज किया है. करेक्ट. सो नाउ माइनस माइनस प्लस. थोड़ा ध्यान से प्लस माइनस पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स.
ओके, वही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिस का. A plus b, a minus b is equal to 0. Now let's move it. So what's common in the first one? 2x. So 2x minus a plus b, and here what you get? Plus a minus b common. So 2x minus a plus b is equal to 0. So what is it? X is a plus b upon 2, और एक हो जाएगा minus a minus b upon 2. कीप इट ऑन अ वेरी सिंपल नोट. इसको एक दो बार करिए, आपको वो आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. सो वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, सो इट इज ऑप्शन डी. इट्स नॉट टफ. द ओनली थिंग इज concept clarity is needed, and yes, it's a board question again. Correct. Now let's move on to the next. चलिए स्टूडेंट्स, 40th क्वेश्चन करते हैं अभी. सो वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन. देखिए मैंने इक्वेशन ऊपर लिखा है क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं है वहाँ पे. सो इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होता है? बी स्क्वायर minus 4ac is equal to 0. That is your discriminant is equal to 0. Now if I compare this equation, तो अभी हम ये इक्वेशन को ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो स्प्लिटेड है. देखिए कैसे, k प्लस वन एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया a. नाउ x के लिए कोफिशिएंट क्या है देखिए. सो इफ आई टेक प्लस x कॉमन, सो व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x? 2 माइनस 2k. करेक्ट. 2x और 2 माइनस 2kx, ये दोनों कोफिशिएंट्स हैं x के, तो हमने इसको एक साथ लिख दिया है जिससे हम b की वैल्यू इजीली निकाल सकें. सो व्हाट्स योर c नाउ? योर c इज नाउ 1. So this is how we get this. Correct. Now let's find this value. So we have here 2 minus 2k whole square minus 4 into k plus 1 into 1 is equal to 0. So now a minus b whole square की आइडेंटिटी से आप ओपन कर सकते हैं. a square plus b square minus 2ab, and here we get 4k minus 4 on opening the bracket. चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो 4k स्क्वायर, ये दोनों कट हो जाएंगे, प्लस 4 माइनस 12k. अभी हम इसमें से 4k कॉमन ले सकते हैं, सो k माइनस 3 रह जाएगा. सो इसके दो जीरोज आएंगे, एक होगा 4k इज 0 और एक होगा k माइनस 3 इज 0. सो व्हाट इज द वैल्यू? k इज 0 फ्रॉम द फर्स्ट वन एंड k इज 3 फ्रॉम द सेकेंड वन. तो 0 and 3. Do we have any such option? Yes, D option is there. Right? So D option is 0, 3. So that is your correct answer. Again, it is a board question, right? And competency based as well. Now let's move on to the next. So now we have the equation has real and distinct roots and we have to find the value of k. So real and distinct roots का condition क्या होता है? D is greater than 0. So b square minus 4ac is greater than 0. So here let's compare again it with the standard equation. Now, so here what we have, 4 square minus 4 into 1 into k is equal to 0. So your c is k. So now 16 minus 4k is greater than 0. So 16 minus 4k will transpose to this side, it will become positive. So 4 से हम divide कर देते हैं दोनों side को. So 4 is greater than k. That is k is less than 4. Do we have any such option? Yes, A option is there. That is your correct option. That is k is less than 4. So k is less than 4, we have the correct answer. Now let's move on to the next. Now 42. If the equation has two real and equal roots, so again it's a case of real and equal roots. So b square minus 4ac is equal to 0. That is your discriminant is 0 for real and equal roots. Let's find it out and compare it first with ax square plus bx plus c is equal to 0. So what do you get here? Your b is 2, your a is m, and your c is also m. So 4 minus 4m square. So 4m square is equal to 4. So m square is 1, not 0. Okay, just pay attention to that. So m is plus minus 1. So that is A option. Correct. So these questions seems to be a little bit new because NCRT doesn't cover them, but they are based on concept understanding. Let's move on to the next. The value of k for which both the equations have equal roots.
इक्वल रूट्स, दोनों इक्वेशन के लिए कंडीशन चाहिए। सो इसको भी हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे और इसको भी करेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है, इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, इक्वल रूट्स का कंडीशन होता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर बोथ द इक्वेशंस। तो हम दो इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ पे। करेक्ट, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है, ये दोनों के लिए ट्रू है। So let's find it for the first equation के लिए निकालते हैं। So now what is b here, k square minus 4 into 64 is equal to 0. Correct, क्योंकि a is 1. So k square कितना आ जाता है हमारे पास, 64 into 4 which is k is plus minus 16. Now let's find it for the next, x square minus 8x plus k, इसके लिए निकालते हैं। Okay, let's see from here what do we get, b square minus 4ac is 0, जो दोनों का कॉमन वैल्यू होगा फिर वही हमारा आंसर होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स डू इट। 64 because minus 8 का स्क्वायर minus 4 into k, so now 64 is equal to 4k, so k is 16। क्या वैल्यू आ रहा है k का, 16 वैल्यू आ रहा है, राइट। सो नाउ व्हाट इज द आंसर, so the value of k for which the equation has equal roots, so what will be your perfect answer, which answer are you getting? So students, here we are getting the answer k is equal to 16, which is a common value for both. Now see, options are given wrong here, right? So if I just erase them, exam में अगर ऐसा कभी भी आता है, don't panic, k is equal to 16 आपका करेक्ट है तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि yes we are correct, so you write your own answer, don't go for the options, benefit of doubt will be yours. So I just make it correct थोड़ा सा, so we get here like this, suppose, so your option D is 16, correct. Now let's move on to the next. Now again it's competency based and board question as well. So now here if I compare this equation with ax square plus bx plus c, तो इक्वल रूट्स का कंडीशन लगाना है हमें। इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज जीरो। तो थोड़ा ध्यान से करिए, इट्स नॉट टफ क्वेश्चन, इट्स इजी, राइट। चलिए थोड़ा सा इसको डिफरेंट बना लेते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन विद दिस। सो व्हाट विल यू गेट, माइनस टू एम पी प्लस एन क्यू होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करिए, आराम से ध्यान से करिए। सो नाउ हियर फोर माइनस टू का होल स्क्वायर इज फोर, माइनस विल गो ऑफ। इसको हम अलग से कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास इजी हो जाएगा फिर सॉल्व करना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, करेक्ट। सो टू एम पी एन क्यू, फोर एज इट इज रखिए, इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करिए बाइनोमियल विद बाइनोमियल। So now what will you get, m square p square plus m square q square plus n square p square plus n square q square is equal to 0। फोर देखिए दोनों टर्म्स में कॉमन है तो हम इसको कॉमन रखते हैं, बाकी टर्म्स को हम आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड प्लीज़ बी क्लियर, जब माइनस साइन बाहर होता है तो सारे टर्म्स का साइन चेंज होगा, ऑल टर्म्स विल चेंज, प्लीज़ बी क्लियर विद दैट। Okay, don't make that error, that's a very common error made by the students, please avoid that. So this will cut with this will cut with this, so what is left, 4 2 p n q minus m square q square minus n square p square is equal to 0. So now 4 will go that side, so 4 will turn to 0. Now if I take minus common, what will I get, this will become, like one more step, minus terms will become plus and plus वाला क्या बन जाएगा, माइनस। ओके, नाउ दिस इज व्हाट, इफ यू सी इट क्लियरली, दिस इज एन आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है ये, एम क्यू माइनस एन पी होल स्क्वायर, एंड माइनस इज हियर, माइनस इज इमटेरियल टू अस बिकॉज इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस साइन इट कैन गो ऑफ। सो एम क्यू माइनस एन पी जीरो कब होगा, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ऑफ जीरो इज जीरो ओनली, सो दिस शोज एम क्यू इज हैज टू बी इक्वल टू एन पी, क्योंकि तभी जीरो आएगा, सो विच इज सी ऑप्शन। So this is a competency based as well as board question. Now let's move on to the next. If P and Q are the roots of the equation, then what will be the values of P and Q? Okay. So P और Q की values निकालनी। अब roots है, roots का मतलब
they will satisfy the equation. So if p is a root, so it will satisfy the equation. मतलब x की जगह आपको क्या रखना है, p. डोंट वरी अबाउट इट कि p तो क्वेश्चन में भी है, वो p है क्वेश्चन में. ऐसा भी तो होता है ना क्वेश्चन में कि जो कोफिशिएंट्स हो वही रूट्स हो. सेम थिंग इज हियर. So what do you get from here? 2p square minus q is 0. This implies 2p square is equal to q. Now let's move on to the next condition. If q is a root. बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह हम इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ पी क्यू माइनस क्यू, एक्स जहाँ भी है वहाँ क्यू रख दीजिए. नाउ वी कैन टेक क्यू कॉमन हियर. सो पी प्लस क्यू माइनस 1 is equal to 0. So q, now we will solve the simultaneous equation. So 2p square p plus p square minus 1, 2p square. Now we can do the middle term splitting for the quadratic equation inside the bracket. Now what we will get, 2p प्लस 2p माइनस p माइनस 1. तो यहाँ पे हमें p के 3 वैल्यूज आएंगे. देखिए स्टूडेंट्स, 2p प्लस 1 और p प्लस 1. करेक्ट. नाउ वी हैव टू चेक कौन सा वैल्यू हमारे लिए करेक्ट है. राइट. नाउ 3 वैल्यूज यू आर गेटिंग. p इज 0, तो q भी क्या हो जाएगा, 0. पुट एवरीथिंग हियर. p is 1 by 2. Put here. So q is also 1 by 2. p is minus 1. Put it here. So q will be 2. अब चेक करिए इन तीन में से कौन सा ऑप्शन वी आर गेटिंग. फर्स्ट वाला भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, ओनली थर्ड वन इज देयर व्हिच इज सी ऑप्शन. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. So this was a set of 45 MCQs for quadratic equation, and if you do it, you get full in competitive exams as well as in your board exams. So all the best to everyone. Thank you, and please do like, share and subscribe.